स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के भारत विजय बंगाल। प्लासी के युद्ध के कारण, घटना और परिणाम का वर्णन कीजिए। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। गद्दी पर बैठते ही उसने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं देने से इनकार कर दिया। अति शीघ्र ही अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों के बीच 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुई। इस युद्ध से न केवल अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई, बल्कि उन्हें भारत विजय की भी प्रेरणा मिली। प्लासी के युद्ध के कारण, घटनाएं और परिणाम इस प्रकार हैं। प्लासी के युद्ध के कारण, सिराजुद्दौला का निरादर। 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में को अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, परंतु परंपरा अनुसार अंग्रेजों ने इस अवसर पर नए नवाब को न तो कोई नजराना भेंट किया और न ही वे उसके दरबार में उपस्थित हुए। नवाब ने इसे अपना अपमान समझा। यह भी एक काम बना, युद्ध का कारण बना, क्योंकि उसे उसका आदर नहीं किया गया, उसे अपमान महसूस हुआ। हिंदुओं को अंग्रेजों की सहायता। बंगाल में कुछ हिंदू नवाब के प्रशासन से प्रसन्न नहीं थे। इनमें कलकत्ता के जगत नारायण सेठ और किशन चंद व्यापारी प्रसिद्ध थे। जैसे अंग्रेजों को इस बात का पता चला, उन्होंने असंतुष्ट हिंदुओं के नवाब के विरुद्ध सहायता करनी आरंभ कर दी। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहता था। शौकत जंग की सहायता। सिराजुद्दौला का चचेरा भाई शौकत जंग भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने भी इस कार्य के लिए उसकी सहायता की, अतः नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। कलकत्ता में किलेबंदी। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कलकत्ता से किलेबंदी कर रहे थे। नवाब ने खतरे की आशंका को भांपते हुए उनके किलेबंदी न करने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने तो नवाब के आदेश को मान लिया, परंतु अंग्रेज पूर्वतः किलेबंदी करते रहे। अब नवाब अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहता था। व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट तुर्कशेर ने अंग्रेजों को बंगाल में दस्तक हस्ताक्षर प्रणाली के आधार पर कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। अंग्रेजों ने व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर दस्तक देशी व्यापारियों को बेच देते थे। इससे बंगाल को काफ़ी व्यापारिक हानि उठानी पड़ रही थी। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो क्या करते थे कि दस्तक साइन करके उन्हें दे देते थे, वो उसे व्यापारियों को बेच देते थे, जिससे सरकार को आय होती नहीं थी। वो सारी आय कौन ले जाता था? अंग्रेज। ब्लैक होल की दुर्घटना। जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसने 16 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज गवर्नर ड्रैक्स सहित अधिकांश अंग्रेज फुल्टा नामक स्थान पर भाग गए। कलकत्ता पर नवाब ने अधिकार कर लिया। उसने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर विलियम फोर्ट के एक कमरे में बंद कर दिया। यह कमरा 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था। जून की गर्मी के कारण एक ही रात में 123 व्यक्ति मृत्यु के शिकार हो गए। केवल 23 व्यक्ति ही जीवित निकले, जिनमें से एक होलवेल नामक अधिकारी भी था। यह दुर्घटना भारत के इतिहास में ब्लैक होल दुर्घटना के नाम से जानी जाती है, परंतु यह घटना सत्य प्रतीत नहीं होती। अंग्रेजों का कलकत्ता पर पुण्याधिकार। कलकत्ता के पतन की सूचना मिलते ही मद्रास के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव तथा वाटसन ने सेना सहित कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। संधि के अनुसार नवाब ने अंग्रेजों की समस्त व्यापारी सुविधाएं वापस कर दी। उन्हें कलकत्ता में दुर्ग बनाने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। बंगाल पर व्यापारिक रूप से अधिकार करने के लिए क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचा। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर के लिए से साठगांठ कर ली। अंग्रेजों तथा मीर जाफर के बीच गुप्त समझौता हुआ। समझौते के अनुसार मीर जाफर कौन था? उसका सेनापति था। उसके साथ क्या संधि करी अंग्रेजों ने? जैसे मीर जाफर ने बंगाल का नया नवाब बनना स्वीकार किया। मीर जाफर ने सेना सहित अंग्रेजों का साथ देने का वचन दिया। उसने अंग्रेजों से आक्रमण और रक्षात्मक संधि भी स्वीकार की। उसने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 1 करोड़ रुपये कंपनी को, 50 लाख रुपये कलकत्ता के अंग्रेज अधिकारियों को और 20 लाख रुपए वहाँ के हिंदुओं को देने स्वीकार किए। नए नवाब के अंग्रेजों को समस्त व्यापारिक सुविधाएं देने और अंग्रेजों के शत्रुओं के विरुद्ध सहायता देने का भी वचन दिया। मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच गुप्त समझौता करवाने में अमीन चंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने इसके बदले क्लाइव से 30 लाख रुपए की मांग की और धमकी भी दी।
यदि उसे रुपए नहीं दिए गए तो वह सिरजुद्दौला के सामने भांडा फोड़ देगा। क्लाइव बहुत चतुर व्यक्ति था। उसने एक नकली संधि पत्र तैयार करवाया जिस पर 30 लाख रुपए देने का वर्णन था, परंतु तत्कालीन गवर्नर पासन ने नकली पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। फिर भी क्लाइव ने वासन के नकली हस्ताक्षर करवा लिए। अबिन चंद को इसका पता तब चल गया जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। प्लासी के युद्ध की घटनाएं। गुप्त समझौता हो जाने के पश्चात क्लाइव ने नवाब सिरजुद्दौला पर 1757 ईस्वी की संधि को भंग करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर क्लाइव ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही 3000 सैनिकों और 6 तोपों सहित बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर कूच कर दिया। सिरजुद्दौला भी सेना सहित प्लासी के मैदान में आ डटा। उसकी सेना में 50,000 की विशाल सेना और 15 तोपें थी। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिरजुद्दौला की सेनाओं में युद्ध हुआ। मीर जाफर और दुर्राय जो नवाब के अधिकतर सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे, युद्ध में भाग नहीं लिया। परिणाम स्वरूप सिरजुद्दौला ने अतिशीघ्र ही घुटने टेक दिए। वह युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गया। मीर जाफर के पुत्र मीर मुहम्मद ने पटना के पास सिरजुद्दौला को बंदी बनाकर उसका वध कर दिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसका वध किसने किया? मीर मुहम्मद ने। किसका पुत्र था? जो मीर जाफर का पुत्र था। जो आगे हम पढ़ेंगे युद्ध के परिणाम व महत्व। अंग्रेजी राज्य की स्थापना। युद्ध का पहला परिणाम क्या होगा? अंग्रेजी राज्य की स्थापना होगी। प्लासी का युद्ध भले ही साधारण था, परंतु इसने भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना कर दी। इससे बंगाल में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। अंग्रेजों ने इस युद्ध के पश्चात भारतीय प्रदेशों में रुचि लेनी आरंभ कर दी। अगला परिणाम क्या? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि। प्लासी के युद्ध के परिणाम से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हो गई। भारत के एक धनी प्रदेश पर उसका अधिकार हो गया। अगला पॉइंट है अंग्रेजों के प्रदेशों में वृद्धि। जब उन्होंने क्या किया? राज्य स्थापना करने लगे तो उनके प्रदेशों में ऑटोमेटिकली क्या हो गई? वृद्धि हो गई। प्लासी के युद्ध के पश्चात नए नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगने प्रदान किए। इन प्रदेशों से अंग्रेजों को काफ़ी बुरा असर प्राप्त होने लगा था। अंग्रेजों को आर्थिक लाभ भी होने लगा जब उनके प्रदेश बढ़ गए। प्लासी के युद्ध के परिणाम से अंग्रेजों को काफ़ी आर्थिक और व्यापारिक लाभ प्राप्त हुआ। नए नवाब ने अंग्रेजी कंपनी को 1 करोड़ रुपये प्रदान किए। इसके अलावा उसने अधिकारियों को भी विशाल धनराशि प्रदान की। उसने अंग्रेजों को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार करने तथा टकसाल स्थापित करने की भी अनुमति प्रदान की। अगला फायदा क्या? उन्होंने क्या परिणाम निकला युद्ध का? अंग्रेजों को व्यक्तिगत लाभ हुआ। इस युद्ध से अंग्रेजों को व्यक्तिगत लाभ भी प्राप्त हुआ। मीर जाफर ने 50 लाख रुपए अंग्रेजी अधिकारियों को प्रदान किए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने व्यक्तिगत व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई थी। मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। क्लाइव को 1757 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। वह 1757 से 60 तथा 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक इस पद पर रहा। गवर्नर नियुक्त किसे किया गया? क्लाइव को। प्रथम गवर्नर था वो कहाँ का? बंगाल का। अगला परिणाम क्या निकला? फ्रांसीसी को पराजित करने में सहायता। प्लासी के युद्ध के परिणाम से ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति में वृद्धि हो गई। अंग्रेज बंगाल के आर्थिक और राजनीतिक साधनों का उपयोग कर फ्रांसीसियों को कर्नाटक के युद्धों में पराजित करने में सफल हो गए। कर्नाटक के युद्धों के अवसर पर अंग्रेज बंगाल से सेना, अस्त्र शस्त्र और खाद्य सामग्री प्राप्त करते रहे। इसका परिणाम क्या निकला? इन सब चीज़ों का निष्कर्ष इसका क्या था? निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध के बहुत महत्व निकले। इसने न केवल कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन किया बल्कि भारतीय राजनीति में भी अनेक बदलाव देखने को मिले। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति उभर कर आई। इससे जहाँ अंग्रेजों को लाभ हुआ वहीं भारतीय नवाबों तथा शासकों की स्थिति खराब हो गई।